नमस्कार दोस्तों, द फर्स्ट प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के ऊपर लगाए हुए आरोपों के बारे में। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि इन पर लगाए हुए आरोप सही हैं या गलत। कुछ दिन पहले सुधीर चौधरी ने अपने डीएनए शो में एक खबर दिखाई थी जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में हो रहे ज़मीन घोटाले का सच दिखाया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जम्मू कश्मीर में ज़मीन माफियाओं का कब्जा है। आइए हम आपको ज़मीन घोटाले की सच्चाई बताते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा चलाए जा रहे रोशनी एक्ट के तहत कश्मीरी पंडितों को वहां ज़मीन देने का प्रावधान किया गया। जो कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से पलायन करके जम्मू के क्षेत्र में रह रहे थे, उन्हें सरकार स्थायी ज़मीन दे के वहाँ बसाने की व्यवस्था कर रही थी। लेकिन हुआ इसका कुछ उल्टा। जो ज़मीन कश्मीरी पंडितों को दी जानी थी, वही ज़मीन एक विशेष धर्म के लोगों को दी जाने लगी। रोशनी एक्ट के तहत दी जाने वाली ज़मीन पे एक विशेष धर्म के लोगों ने कब्जा कर लिया और जम्मू क्षेत्र में कई एकड़ ज़मीन पे अपना रजिस्टर करवा लिया। इसी खबर को जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने अपने खास और लोगों के लोकप्रिय कार्यक्रम डीएनए में बताया था। 11 मार्च को डीएनए शो में उन्होंने रोशनी एक्ट के तहत हो रहे घोटाले और कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहे अन्याय को देश के सामने लाया था। उनकी इसी खबर के कारण उन पे केरला में एक केस दर्ज किया गया है। उस केस में 295A के तहत उन पे धाराएं लगाई गई हैं और कहा गया है कि उन्होंने एक धर्म विशेष के धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। सोचने की बात तो ये है कि जो खबर सुधीर चौधरी ने दिखाई वो जम्मू कश्मीर में हो रहे घोटाले की थी और उन पे केस दर्ज केरल में किया गया है। हालांकि आप सब जानते हैं कि केरल कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। जिस व्यक्ति ने सुधीर चौधरी के ऊपर केस दर्ज किया है वो खुद वामपंथी विचारधाराओं का समर्थक है। वामपंथी सुधीर चौधरी को क्यों निशाना बना रहे हैं, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सुधीर चौधरी ने अपने शो डीएनए में वामपंथी सरकार द्वारा हो रहे अत्याचार को दिखाया है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग, आज़ादी गैंग, अवॉर्ड वापसी गैंग को अपने शो में एक्सपोज करते रहते हैं। उनके द्वारा की गई शाहीन बाग की रिपोर्टिंग, दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग से वामपंथी चिढ़े हुए हैं। जिस राज्य में वामपंथी की सरकार रही है उस राज्य में राजनीतिक हत्याएं, पत्रकारों पर हमला होना एक आम बात है। आपने देखा होगा कैसे रिपब्लिक भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी के ऊपर कुछ कांग्रेसी समर्थकों ने हमला किया था। देश में पत्रकारों पे हो रहे हमले बहुत ही निंदनीय है। अगर यही हमला देश के लिबरल पत्रकारों पे हुआ होता, यही पत्रकार अपनी छाती पीट पीट कर रो रहे होते। अचानक अवार्ड वापसी गैंग खड़ी हो जाती और अपने अवार्ड को वापस करने लगती। इन वामपंथी पत्रकारों का दोहरा चरित्र है। जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी तब यही पत्रकार देश में इंटॉलरेंस की दुहाई देने लगे थे। बड़ी बड़ी सभाओं में देश के प्रधानमंत्री को कोसने लगे थे। और वहीं जब दूरदर्शन के एक पत्रकार की हत्या नक्सलियों ने की थी तब उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। तब किसी वामपंथी पत्रकार ने ये नहीं कहा कि देश में प्रेस को दबाया जा रहा है, प्रेस की आज़ादी छीनी जा रही है, और ना ही तब कोई अवार्ड वापसी गैंग खड़ा हुआ। हमारे देश के पत्रकार दो भागों में बढ़ चुके हैं। एक वो हैं जो सच्ची खबर दिखाना अपना धर्म समझते हैं और एक वो हैं जो देश को कम्युनल और कास्टिज्म में बांटना चाहते हैं। तो आप किसके साथ हैं? तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।